our channel and today topic is vowel. And today we are going to cover all the activities related to vowels कि हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को vowel का कंसेप्ट दे सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक्टिविटीज जो है वो एक ही वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम ए टू लेके जी तक जो है वो हम अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। ए टू जी का मतलब ये नहीं कि हमने पूरी एबीसी के वॉवल्स को मीन्स कि जो जो एक्टिविटी वॉवल्स से बन सकती है वो आज हम आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके साथ इसी तरह के ट्रिक शेयर करेंगे, इसी तरह के कुछ एक्टिविटीज शेयर करेंगे जो कि आपको अपने बच्चों की लर्निंग को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करेंगे। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट एक्टिविटी जो जब आप अपने बच्चों को वॉवल का कंसेप्ट देने जाते हैं तो ये है, आप पूरी एबीसी को वर्कशीट पर रेडी करें या फिर बोर्ड पर रेडी करें। लाइक आई हैव रेडी ऑन द बोर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल read all the letters. Say to your student A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. This is the whole letters A to Z. But the task is, first activity of the vowel is, what we have to do? We have to circle the vowels. The task is circle the vowels. Okay. The task of the day or of this first activity is we have to circle all the vowels. तो पहला सर्कल किया हमने A is vowel. How many vowels are there? There are 5 vowels: A, E, I, O, U. A, E, I, in this line O, U. Let's count all these letters which we have circled: A, E, I, O, U. 3 letters in the first line and 1 in the second, and last one is in the third line. It's mean there are 5 vowels: 1, 2, 3, 4, 5. How many vowels are there? There are 5 vowels, and this is the first activity when you are going to deliver concept of the vowel to your student. This is the first step. कैसे आप अपने स्टूडेंट को जो है वो वॉवल का कंसेप्ट दे सकते हैं और कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक आपके ये समझो कि आपकी जो वॉवल की तरफ आपका ट्रैवल है आपका और आपके स्टूडेंट का, ये उसकी पहली सीढ़ी है, ये उसका फर्स्ट स्टेप है। ओके, देयर आर टोटल लेटर्स 26। ये वर्कशीट के एंड पे जरूर मेंशन कीजिएगा। देयर आर टोटल लेटर्स 26 and how many vowels in these 26? There are 5 vowels and consonants are 21. जिनको हमने सर्कल किया, these are 5 vowels और जो बाकी के रह गए हैं वो है consonant. तो ये अपने स्टूडेंट को कंसेप्ट देना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, in the first video, in the first activity, we have done activity circle the vowel, जहाँ से हम वॉवल का कंसेप्ट देना स्टार्ट करेंगे। एंड द सेकंड इज राइट वॉवल्स। ये मैंने एक हैंड ड्रॉ किया। आप स्टूडेंट की वर्कशीट पे जब करेंगे तो कोशिश करें उन्हीं के हैंड से आप ड्रॉ करें। ये एक एक्टिविटी है जो स्टूडेंट उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो एंटरटेनमेंट महसूस करते हैं और आपने स्टूडेंट को इस तरह का एनवायरनमेंट देना है कि वो फन ही फन में जो है वो सीख लें।
यानी लर्न विथ फन. ओके, देयर आर 5 फिंगर्स एंड द वोवल ऑल आर ऑल्सो 5. तो हम क्या करेंगे, हर वॉवल को एक एक फिंगर में लिख देंगे. वी विल राइट ईच वॉवल इन ईच फिंगर. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लिटिल फिंगर. ए, ई, आई, ओ, यू, एंड दीज आर दी 5 वॉवल्स. इससे क्या होगा, स्टूडेंट जो है इसको लर्न करने में उनकी हेल्प होगी और वो फिंगर टिप्स पे जो है वो वॉवल्स को याद करना शुरू करेंगे. ई, ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू. ये बार बार जो रेपिटेशन होगी उनकी, वो उनकी हेल्प करेगी. वो वॉवल्स को जो है वो मेमोराइज करेंगे. दे कैन लर्न बाय देयर हार्ट. ओके, ये थी हमारी सेकंड एक्टिविटी आई हैव मेंशन्ड हियर. ओके, okay ji. The third activity that we can design for our student is identify the vowels. Here I have written some jumble form letters, and just what the task is student have to identify the vowel and these jumble letters. Okay, and I have write this randomly. So the student just have to recognize the vowel letters. They not need to understand the whole letters A to Z. Where is A, where is B? No, the concept is just to identify the vowels. क्योंकि हमारा टॉपिक है vowels का, तो vowels के लिए हमें कोई ABC को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. हमने सिर्फ इसको रैंडमली लिखना है और ये एक एक्टिविटी हमारी बन जाएगी, एक वर्कशीट हमारी स्टूडेंट के साथ बन जाएगी. ओके, फर्स्ट वन इज यू. इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्या हमारे स्टूडेंट जो हैं, अगर हम उनको कंसेप्ट देते हैं वोवल्स का, तो क्या वो पूरी जो सीक्वेंस के साथ एबीसी है उसी को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उसी में से वोवल को सिलेक्ट कर पाएंगे, या फिर हम जैसे भी उनको लेटर्स लिख के दे देते हैं वो उनमें से जो है वोवल को आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं या नहीं. यही से हमें पता चलेगा कि हमने जो अपने स्टूडेंट को वोवल्स का कंसेप्ट दिया है, क्या उन्होंने उसको लर्न कर लिया है या अभी भी कोई मिस्टेक है, कोई डेफिशिएंसी है, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी. द फर्स्ट लेटर इज यहाँ पर यू है, लेकिन एबीसी में हमें पता है कि इसकी प्लेसमेंट क्या है. ओके, द सेकेंड वन इज ओ, and the third one is A in the third line, E and I. The 5 vowels are circled from these jumble letters, from these random letters. Okay, and this is the third activity of vowels. यहाँ पर मैंने एक्टिविटी मेंशन कर दी है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं. फर्स्ट वाज circle the vowels, second write vowels on the fingertips, and third one is identify the vowels. Okay, the fourth one activity is match the column. We can use for introduce our concept of vowels. First one was circle the vowels, second was write vowels, third one identify the vowels, and fourth one is match the column. यहाँ पर आप 2 कॉलम्स बनाएं और इसमें आप चाहे तो कॉन्सोनेंट लेटर भी ऐड कर सकते हैं, और कॉन्सोनेंट के साथ आप वोवल, क्योंकि हमारा टॉपिक है इसलिए वोवल तो आएंगे ही आएंगे. तो हमने क्या करना है, इस कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ मैच करना है. एक तो सेम मैचिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरा हमारा वोवल्स के साथ वोवल को मैच करने का कंसेप्ट हो जाएगा. B is second last, D third last, E, I, O, U,
and this was the activity of match the column of vowels. ये यहाँ पे आपके सामने मैंने इसको रेडी किया. Okay, I have told you that for activity to introduce the vowel letters. For activity हमारी complete होगी जब हमने अपने स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन दिया वोवल्स का, हमने उनको याद भी करवा दिया. और याद रखिएगा कि आपने हर एक्टिविटी को एक दिन में कवर करना है. सारी एक्टिविटीज एक दिन में करवाने की जरूरत नहीं है. एटलीस्ट यू हैव टू टेक 1 week. You have to take 1 week to introduce the vowel letters. इसके बाद vowel का यूज ऑफ ए एंड एन की एक्टिविटी स्टार्ट होगी. कभी भी कोशिश मत करें कि आप भाग दौड़ के अपने सिलेबस को कवर करें. भाग दौड़ के आप कभी भी अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे. अगर आप तो कवर कर लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल्स का आई नो वेरी वेल दैट द प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर्स हैव अ ग्रेट प्रेशर्स ऑन द टीचर कि अपना सिलेबस हमें इतने टाइम में कवर करके दिखाएं. आपको यू हैव टू कवर इट एंड दिस एंड दैट. लेकिन जस्ट थिंक अबाउट योर स्टूडेंट. यू हैव टू बी देयर अबाउट योर स्टूडेंट फॉर योर स्टूडेंट कि आपने अपने स्टूडेंट को देखना है कि उनकी मेंटेलिटी क्या है, क्या वो इतने देर में ये कंसेप्ट कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. अपने स्टूडेंट के लिए फाइट करना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, अगर प्रिंसिपल आप पर ज्यादा बर्डन डालती है या फिर आप पर बर्डन है किसी भी तरह का कि आपने जल्दी से सिलेबस कवर कराना है, तो प्लीज डोंट बी इन हरी. क्योंकि स्टूडेंट जो है उनका वो लेवल नहीं है कि वो इस तरह से जल्दी से सीख सकें. तो ये 4 दिन आपको लगेंगे इन एक्टिविटीज को कवर करते हुए. ये 5वां दिन जो है वो आप लगाएंगे यूज ऑफ ए एंड एन. 5वें दिन जाके उनको पता चलेगा कि उन्होंने जो 5 वोवल लेटर लर्न किए उनका यूज भी आगे करना है. और here are the use of vowels. और वोवल का यूज हम कैसे करेंगे? यूज ऑफ ए एंड एन. अब यूज ऑफ ए और एन जो है स्टूडेंट को इसके बारे में सोचने का थोड़ा टाइम दें. व्हाट इज दिस, इसका क्या मीन है, क्या है यूज ऑफ ए एंड एन, बिकॉज दे कम फ्रॉम द प्ले ग्रुप. ओके, दिस एक्टिविटी यू कैन यूज फॉर द नर्सरी क्लास एंड द प्रेप क्लास. वो फर्स्ट लेटर सीखने वाले बच्चे हैं, अब वो वर्ड्स पे आ गए हैं. लेकिन वर्ड्स पे आए हैं तो अभी वो इतने भी शार्प नहीं है कि हम उनको बर्डनाइज कर दें. तो हम क्या करेंगे, उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे. अब यहाँ पर जो है वो हमने अपने स्टूडेंट को बताना है कि वर्ड्स के साथ हम यूज करते हैं ए और एन. इन वर्ड्स से पहले, इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले, इनको जब हम जब हम प्रेप की इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे तो here are the words and words से पहले हमने ए और एन का यूज लिखना है, बताना है, पढ़ना है. लेकिन the question is where we have to use the a and where we have to use the n. Question is कि आपने a कहाँ पे, the question is where they have to use a and where they have to use n. तो यहाँ पर बहुत ही हमें केयरफुल होना पड़ेगा जब हम अपने स्टूडेंट को यूज ऑफ ए और एन का कंसेप्ट दे रहे हैं. तो हमने उनको ये बात बतानी है. ओके, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ वोवल लेटर्स को, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो और ज्यादा हम आसानी उनको दे सकें. ए, ई, आई, ओ, यू. These are vowel letters and what we have to do, we have to use n with all these 5 letters. अगर तो हमारे वर्ड इन 5 लेटर्स में से किसी के साथ शुरू हो रहे हैं तो उनके साथ हम n लगाएंगे. लेकिन अगर हमारे वर्ड इनमें से किसी के साथ स्टार्ट नहीं हो रहे तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे. ओके, अपने स्टूडेंट के लिए जितने ज्यादा आप हिंट छोड़ सकते हैं आपको छोड़ने हैं, क्योंकि वो उनकी हेल्प करेंगे. एक दफा वो जब उस कंसेप्ट को जो आप डिलीवर कर रहे हैं लर्न कर लेते हैं तो फिर वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो खुद से इसको कर सकें. एंड व्हाट वी
told our student that they have to just compare first letter. Okay, उनको पूरे का पूरा वर्ड कंपेयर है, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट लेटर वर्ड का कंपेयर करना है. अगर तो वो वॉवल है तो उसके साथ एन लगा दे सिंपल, और अगर वो वॉवल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट में से है, तो फिर उसके साथ ए लगा दें. फर्स्ट लेटर स्टूडेंट से कंपेयर करने का कहेंगे, और ये उनके लिए एक हिंट होगा कि वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि किन. ओके, तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया सी को. सी इज फ्रॉम वॉवल्स, आर फ्रॉम द कॉन्सोनेंट. सी इज फ्रॉम द कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई वी विल यूज ए विद कार, आ कार. नेक्स्ट वन इज बस. बस का फर्स्ट लेटर हम कंपेयर करेंगे. इज इट फ्रॉम कॉन्सोनेंट, आर फ्रॉम वोवल्स? इट्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई वी विल यूज ए विद बस, एंड दिस इज द हिंट फॉर देम. फर्स्ट लेटर इज ए एंड द वर्ड इज एप्पल. A is from consonant or vowel? It's from vowels. और vowel के साथ हम क्या लगाएंगे? N लगाएंगे. Next one is dog. The first letter of dog is D, and D is from vowel or consonant? D is from consonant. That's why we will write A here. The next is umbrella. And umbrella, the first letter is U. U is from vowels or from consonant? यहाँ पर मैंने पूरे consonant नहीं लिखे हैं क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी, but it's understood that कि इन 5 के अलावा बाकी जितने भी लेटर हैं वो सारे इन 5 के अलावा जितने भी सारे लेटर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो consonant हैं. Okay, U is from the vowels, and that's why we will write and with the umbrella. And umbrella. Next word is ink, and the first letter is I. I is from consonant or from vowel? It's from vowel. That's why we will use N with the ink. Next one is egg. The word is egg. The first letter is from vowel E. That's why we will write here N. The next word is orange, and the first letter of orange is vowel. हमने फर्स्ट लेटर को देखते हुए डिसाइड करना है कि हमने इसके साथ N लगाना है या A लगाना है. तो जितने भी वॉवल होंगे उनके साथ हम एन लगाएंगे और बाकी सब के साथ कॉन्सोनेंट के साथ हम ए लगाएंगे. और ये थी एक्टिविटी 5th डे की. तो हम आपको पूरे 6 डे का या 7 डे का यूज ऑफ वॉवल्स और इंट्रोडक्शन ऑफ वॉवल, हाउ यू विल डिलीवर टू योर स्टूडेंट दिस कंसेप्ट इन दीज डेज या इन होल वीक. ये पूरा वीक चलेगा आपका कंसेप्ट, इसलिए जल्दी मत कीजिए. जब भी आप वॉवल्स को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं तो इसको आपने पूरे 6 दिन में करवाना है. अगर 5 दिन में स्कूल लगता है तो फिर 5 दिन में ठीक है, इसको कवर करवाएं. और आप इसको नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैं करवाने जा रही हूँ वो लास्ट वन होगी, और उसको आप होमवर्क के लिए दे सकते हैं. In the first activity, we have designed circle the vowel activity. Second one was write vowels. Third one was identify the vowels. Fourth one was match the column. Fifth one was after giving the introduction of vowel letters, then you can move on to the use of A and N, जो हमने previous activity आपके साथ share की. The sixth one is match A and N. और ये 6 जो एक्टिविटी है नंबर 6 पे 6-1 जो है वो आप कर सकते हैं कि आप उनको होमवर्क में भी दे सकते हैं. ठीक है, वो आपकी चॉइस है कि आप उसको कैसे डिलीवर करते हैं. बट दिस टॉपिक विल
कैरी ऑन इन द होल वीक। ओके, ये आपका टॉपिक जो है वो पूरा हफ्ता चलना चाहिए, इसको आप एक दिन में कवर करने की कोशिश मत करें। एंड आई एम श्योर दैट कि जब आप इसको पूरे प्लानर को पूरा वीक लेके चलते हैं तो फिर आपके स्टूडेंट की जो लर्निंग है, जो कंसेप्ट है उनके अबाउट वोवल्स, वो कभी भी वो नहीं भूलेंगे और नर्सरी प्रेप की लर्निंग उनको सारी जिंदगी याद रहेगी कि उन्होंने ये कैसे लर्न किया था। अब यहाँ पर मैंने जो है वो ए और एन को जस्ट लिखा एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनको हम मैच करेंगे। एंड द टास्क इज वी हैव टू मैच द वर्ड्स कि जिनके साथ हम ए लगाएंगे उनको ए के साथ मैच कर देंगे, जिनके साथ हमने एन लगाना है उनको एन के साथ मैच कर देंगे। और इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी में यूज ऑफ ए और एन में की थी कि हमने फर्स्ट वर्ड को कंपेयर करना है, फर्स्ट लेटर को, और अगर तो वो वोवल में से होगा तो फिर हम एन के साथ मैच कर देंगे, और अगर वो कॉन्सोनेंट से होगा तो उसको ए के साथ मैच कर देंगे। B is from consonant, so that's why we will match it with the A. Car, the first letter is C, it's also from the consonant, that's why we will match it with the A. Next word is egg, E is the consonant, so vowel, that's why we will match it with N. O is orange, the next word, but O is the first letter and O is from consonant vowels, इसलिए हम इसको N के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज इंक, और इंक का जो I है वो है फ्रॉम वॉवल्स, और वॉवल्स की वजह से हम इसको N के साथ मैच करेंगे। ये थी हमारी लास्ट एक्टिविटी ऑफ द वीक, जो आप पूरा प्लानर ये देखिए मैंने आपके लिए पूरा प्लानर रेडी कर दिया है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टू इंट्रोड्यूस वोवल टू योर स्टूडेंट तो आप इस प्लानर के साथ चल सकते हैं। फर्स्ट डे आप उनको सर्कल द वोवल्स, यानी जो आपने एबीसी के लेटर्स लिखे उनको आप इंट्रोड्यूस करवाएं। सेकंड वन इज राइट वोवल्स ऑन द फिंगर टिप्स, आप हैंड्स ड्रॉ करके उन 5 फिंगर्स पे आप उनको वोवल्स लिखने का कह सकते हैं। और एक एक्टिविटी और हो जाएगी कि आप मार्कर्स लेके स्टूडेंट की फिंगर्स पर वोवल लिख सकते हैं। ओके, और मैच द आइडेंटिफाई द वोवल, जिसमें हमने जम्बल्ड फॉर्म में एबीसी को लिखा और रैंडमली एबीसी लेटर्स को लिखा, जिसमें से टास्क क्या था, आइडेंटिफाई द वोवल्स, उसमें से जितने वोवल थे उनको सर्कल करना था। फोर्थ वन एक्टिविटी वाज मैच द कॉलम, इसमें हमने वोवल्स को दोनों तरफ लिखा था और वोवल्स को मैच किया था। फिर था यूज ऑफ ए एंड एन, ये जो अभी हमने प्रीवियस एक्टिविटी की कि हमने आइडेंटिफाई करके वर्ड्स को उनके साथ डिसाइड करना था कि ए लिखना है या एन लिखना है। द सिक्स्थ वन इज मैच ए एंड एन, हमने ए और एन के साथ जो जो वर्ड्स थे उनको मैच कर दिया। और ये सारी एक्टिविटी हैं, इट्स अ होल प्लानर ऑफ द वीक व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वोवल लेटर्स टू योर स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके साथ इसी तरह के मेथड और एक्टिविटी शेयर करेंगे जिससे आप अपने प्री प्राइमरी स्टूडेंट को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं।